चलिए बच्चों, कल हमारा एग्जाम्पल 5th हो गया था। एग्जाम्पल 6 से स्टार्ट करेंगे। यश कहाँ है? ऑनलाइन भी नहीं आया यश। गलत बात। नहीं, वो कह रहा था कि मम्मी आएगी तो फोन नहीं देगा ना, तो शायद आई नहीं होगी चाची उधर। Example 6. Prove that quadrilateral formed by internal bisector of a quadrilateral is cyclic. Given ABCD is quadrilateral. ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा पहले कि आपका इस टाइप से कोई क्वाड्रिलेटरल है। हो क्या रहा है? हमें बोला गया है एक सिंपल क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का के बाइसेक्टर, देखिएगा इसका बाइसेक्टर, ठीक, और बेटा इसका भी बाइसेक्टर, ठीक। एक्स क्या चीज? एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहाँ लिख रखे हैं? सर वो कैसे? क्या चीज? मतलब सर इधर स्पेशली इंटरनल अंदर के जो एंगल है, इंटरनल एंगल पूरा वर्ड पढ़ो, अंदर के एंगल का बाइसेक्टर। एक्सटर्नल होता है यूं, बाहर के एंगल का है। आ गया समझ? पूरा वर्ड नहीं बोला ना आपने, सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल बोला। इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ठीक है। ये एंगल के बाइसेक्टर आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? आपस में मिलके ये, इसको नाम दे देता हूं P Q R S। P Q सर ऐसा सेम फिगर आज के टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में बना R S। मुझे प्रूव करना है कि P Q R S क्या होगा? साइक्लिक। लेकिन इससे पहले मैं लिखूंगा कि बाइसेक्टर कौन कौन से हैं। देखिए गिवन में ये है डी आर बाइसेक्ट एंगल डी, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, बी पी बाइसेक्ट एंगल बी, सी आर बाइसेक्ट एंगल, ये सारे इनके बाइसेक्टर हैं। सो अगर ये हैं एंगल 1 और 2, एंगल 3 और 4, एंगल 5 और 6 और एंगल 7 और 8, कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए समझ आया नहीं आया?
बहुत अच्छे से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर एक बार स्क्रीन खोलो। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? प्रूव क्या करना है अब देखिएगा। टू शो पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद करो, साइक्लिक दिखाने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज दिखानी है, क्या? उसके अपोजिट एंगल का सम। ये प्रॉपर्टी पड़ी थी, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 मिलेगा, और अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा मिलेगा आपको? साइक्लिक मिलेगा। समझ आ गई बात? हाँ, तो सर्कल के अंदर है ही नहीं। तो वो चीज जब भी आप ये दिखा दोगे ना, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, ठीक है, जब ये शो कर दोगे तो 100% एक सर्कल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उसके चारों वर्टेक्स से पास होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कोई ना कोई सर्कल ऐसा जरूर होगा, ठीक है, जिसके सारे एजिस पे लाई करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब मुझे सिर्फ काम है तो क्या दिखाना रहेगा बेटा? इसके अपोजिट एंगल का सम, यानी मैं कह देता हूं ये, इसका नाम मान लो 8 हो गया ना, 9 और 10 का सम कितना दिखाना? 180। दिखा दूं तो ये साइक्लिक हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, क्लियर है? अब 9 10 का सम 180 दिखाने चलेंगे हम। देखिएगा कैसे। प्रूफ सबसे पहले कुछ और एंगल के नाम दूंगा। 10 तक तो हो ही गई, 11 और 12 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? इस ट्रायंगल में देखो, एंगल 2 3 और 11 का सम कितना होगा? 180। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नाउ इन ट्रायंगल DAQ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 11 इज इक्वल्स टू 180। क्लियर है? एंगल 11 क्या हो गया? लो बेटा, ये ट्रायंगल देखो बेटा, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इस ट्रायंगल में एंगल 2 3 और 11, यही 3 एंगल है, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। बस वही कर रहा हूँ, और इस साइड भी लिखूंगा, यही काम इधर करूँगा। ये ट्रायंगल देखो, यहाँ से ये ट्रायंगल भी तो है, इस ट्रायंगल में इन तीनों का सम कितना होगा? 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए देखिएगा कैसे। यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ सकती है? 180 माइनस 11, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। नो सर। ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा? ऊपर वाला देखना, CSB। क्या लिख सकते हो उसमें? एंगल 7 प्लस एंगल 12 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। वही रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 6 प्लस 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से? 180 माइनस एंगल 12। यस, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। पक्का? यस सर।
नहीं वेट कीजिए अभी। सर वो दोनों इक्वल हैं। कौन दोनों इक्वल है बताओ। सर कौन इक्वल है? काम नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा? रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए को क्या लिख सकते हो बच्चों? ए को ध्यान से देखो, हाँ 3+4। बी को क्या लिख सकते हो? एंगल 5 सी को और डी को 360। इसके चारों एंगल का सम 1 2 3 4 मिलेगा। अब देखो मुझे यहाँ पे जाना 9 पे, ठीक है, तो मैं 2 और 3 पे जाऊँगा 1 और 4 की जगह। मुझे अंदर आना है तो मैं 7 6 रखूँगा, जो 8 और 5 है इनको चेंज कर दूँगा। चेंज ये देखो इक्वल है नहीं है, इनकी हेल्प से। कैसे? देखिएगा आप, सर जो जो चाहिए वो पुट कर देंगे। देखते जाइए। क्या मैं एंगल 3 को तो 3 रख रहा हूं, 4 को 3 लिख दूं, यस सर। ऊपर प्रूव किया अभी। 5 को 6 लिख दो, एंगल 6 को 6 ही। 7 को 7 और 8 को भी यस 7 को 7 और 8 को भी 7। 7 को 2 और 2 को 2। हाँ 1 को 2 और 2 को 2, क्योंकि अंदर वालों पे काम है मेरा। इसको लिख देंगे बाय स्टार, और स्टार क्या है? ऊपर। इन सभी को ब्रैकेट में देंगे, क्या नाम दे दीजिए? स्टार। यहाँ पे इसे स्टार लिख देंगे। अरे हाँ गिवन बाइसेक्टर गिवन है वैसे तो, लेकिन स्टार लिख दो। गिवन को हमने सेट तो किया है ना। क्लियर? अब यहाँ से देखिएगा क्या सीन होगा। सर 2 एंगल 3 2 एंगल 6 हाँ देखते जाइए। डबल ऑफ एंगल 3 सर ये 8 को 7 कैसे लिख और 1 को 2? इक्वल है बेटा। देखो 1 और 2 और 8 और 7 बाइसेक्टर है ना, ये इक्वल है ये। यस सर। ठीक है। डबल ऑफ 6, डबल ऑफ 7, डबल ऑफ 2, 360। 2 आ गया कॉमन। एंगल 3 प्लस एंगल 6, 7 और 2 कितने का हो जाएगा? 360। एंगल 2 प्लस 3 को इकट्ठा, 6 प्लस 7 को इकट्ठा। 2 नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 180। यस और नो? किसी तरह का कोई डाउट बेटा? ठीक है। 2 प्लस 3 की वैल्यू बाय 1 से कितनी है? 2 प्लस 3 से ये देखो ना 180 माइनस, और 6 प्लस 7 की क्या है? हाँ 2 प्लस 3 की जगह तो क्या आ जाएगा? 180 माइनस एंगल 11, और इसकी जगह 180 माइनस एंगल 12। क्लियर है? अब यहाँ पे 180 180 360, इधर वाला 180 इधर आके माइनस, एंगल 11 और एंगल 12 उधर जाके प्लस। तो यहाँ से एंगल 11 प्लस एंगल 12 का सम कितना आ गया? 180 आ गया। बोलो बच्चों, एक बात बताओ, 11 किसके इक्वल है यहाँ से? यस और नो? यस सर। और 10 किसके इक्वल है? और 12 किसके इक्वल है? 10 पे। समझ आ रहा है? यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल 11 को तो क्या 9, और इसको एंगल
10 इज इक्वल्स टू 180। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 9 और 10, देखिए 9 और 10 अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया? 180 आ गया। एक पेयर का भी आ जाए तो भी प्रूव हो जाता है। Hence prove. हाँ बोलो। सर मैंने थोड़ा नष्ट लिया। कैसे? सर एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस 7 और 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसके बाद ऐड 1 एंड 2। हाँ वहाँ से वैल्यू निकाल के रख दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 और 10 आ गया। Vertical. ठीक है, सो सम ऑफ इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस, सम ऑफ opposite angle is 180 degree, so it is cyclic quadrilateral। कैसा हो जाएगा ये? cyclic quadrilateral, hence proved। आप 9 और 10 आगे ना, इनको भी दिखा सकते हो बेटा। देखना, अगर 9 10 के बाद आपका मन किया कि हमें 13 14 को दिखाना है तो वो भी हो सकता है इजीली। इन चारों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 360 ना। 13 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 14 कितना हो गया? 360। किसकी जगह? 11 की जगह 10 हो गया। ठीक है, 360 हो गया। 9 और 10 की वैल्यू अभी अभी क्या प्रूव किए? 180। वो उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो 13 और 14 का सम भी कितना आ जाएगा? 180। तो बाकी दोनों अपोजिट का सम भी 180 प्रूव किया जा सकता है। क्लियर है? आ गया समझ? चले, हेंस प्रूव्ड। बताइए भाई, किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम? No sir. अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन 1। मैं खोल ही लेता हूँ, वहाँ से पिक उठा लूँगा, टाइम बचेगा बनाने का। चैप्टर देखिए बेटा, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? गिवन है हमें एंगल BOC 30 डिग्री, AOB 60, to find ADC। मुझे ये एंगल निकालना है, ADC। सर AOC तो 90 डिग्री हो गया। आप खुद बताओ, सिर्फ AC को देखो, AC को देखो।
AC ने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया? तो अदर पार्ट पे क्या बनाएगी? 45 डिग्री। वेरी गुड, 45 डिग्री। आ गया आंसर, कोई दिक्कत? बोलिए। तो यहाँ से प्रॉपरली क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में? आर्क AC, ठीक है, या मैं कहूँ एंगल मेड बाय आर्क AC एट सेंटर is double the angle सर आप 3 पॉइंट से भी बनाई जा सकती है क्या? made by arc AC at remaining part of circle। ठीक, तो जो ADC से डबल होगा कौन सा एंगल? एंगल AOC। ADC नहीं, इसका डबल होगा ना, सॉरी इससे डबल होगा AOC। तो डबल ऑफ एंगल ADC, AOC कितना? 60 प्लस 30, 90/2। ADC कितना हो जाएगा? यस और नो, बताइए। आ गया?
नेक्स्ट सेकंड गिवन है ये भी जो कोड है रेडियस के इक्वल है। देखिए कहानी क्या है। ये आपका सर्कल है एक, हेलो हाँ नमस्ते भाभी जी, वैसे ठीक हूँ, बस खांसी सी हो रही है। ये भी कोड है, ये सेंटर है। माइनर आर्क बोला है। ये भी जो कोड है सुन लो पहले। ये रेडियस के इक्वल है। ए बी इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, मुझे बताना है, ध्यान से देखिए। अब ये कोड जितना एंगल मेजर आर्क पे बनाएगी, एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, यही कोड जितना एंगल माइनर आर्क पे बनाएगी, मान लीजिए वाई, मुझे वो वैल्यू भी निकालनी है। पहले समझ आया? एक्स और वाई निकालने हैं। ये भी जो कोड है वो टू फाइंड, x30 हाँ बिल्कुल सही। सुनो, ये तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा? ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो अगर इक्विलेटर हो गया तो दिस इंप्लाइज AOB, ये कितने का हो गया? 60 का हो गया। सुनिए,
अगर ये कोड सेंटर पे 60 का बना रही है अदर पार्ट पे कितने का बनाएगी? सर 30 पे। उसका हाफ। ठीक है, सो फर्स्ट एंगल मेड बाय AB at मेजर आर्क x वो कितना हो जाएगा? 30। रीजन थ्योरम लिखोगे। कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट? कि एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर इज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पूरा लिख लो, सेंटर इज डबल, लिख देना एंगल मेड बाय एट रिमेनिंग पार्ट, लिख दोगे? ठीक है। अब मुझे बताइए एक्स और वाई का सम कितना होगा? क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ARBP? 180 है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। Y की 150 डिग्री। यस 150। यस आप 120 बोले थे क्योंकि आपने 60 माइनस कर दिया था। ठीक है, सर 180 में 30। यस सही बोल रहे हो आप। नाउ ARBP इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, x प्लस वाई कितना हो गया? 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, x 30 है, y कितना आ गया? 150। एंगल मेड बाय दिस आर्केट। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बोलो, हो जाएगा? यस सर सर। आपने सॉल्यूशन में शुरू में ATG का लिखा है। ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सर ये जो अपनी x 30 की ऐसी y 30 क्यों होगा? y30 क्यों होगा? रीजन बताओ ना मुझे, उसके पीछे का रीजन दो। अपोजिट बताओ बताओ, रीजन दो उसके पीछे। सर जैसे ये x इससे अपोजिट है y। एक्स, एक सेकंड भाई, उसे बोलने दो, जोर से बोल। जैसे x 60 से अपोजिट आपने लिया है, हाँ। वो 30 आया, तो ऐसे y नहीं आएगा। y क्यों आएगा 30? भाई मैं बैठा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखो, वो ये आर्क से चलेगा, ये कितने का हो गया? 120। अब इस आर्क की बात सुन, इसके लिए इस आर्क को, ये आर्क सेंटर पे कितना बना रही है? 120। तो अदर पार्ट पे ये उसका हाफ बनाएगी, इसलिए 60 बनाए। सॉरी 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 सॉरी, ये 300 हो गया ना? 300 नहीं समझ आया? ये 300 बना रही है। अगर 360 होगा सर शायद। 360 तो टोटल है, 60 तो नीचे रहेगा ना, ऊपर वाला तो 300 है, तो ये उसका हाफ बनाएगा इधर, तो इधर 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये x और y इक्वल होना कोई लॉजिक ही नहीं है। समझ आया? सर अगर इक्वल हो गया तो ये दूसरा वाला क्वाड्रिलेटर बनेगा, पैरेलल बना। क्या चीज़? फिर तो रेक्टेंगल बना देंगे इसे। क्लियर है? कोई डाउट भाई? बोलो यहाँ तक। आज मैं इतना ही करवा पाऊंगा यार, थोड़ी खांसी आ रही है। ठीक है, पता नहीं। बाकी हम कल करते हैं। आज होमवर्क दूंगा मैं RD का। अरे टेस्ट है ना? टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट दो। अगर आप अच्छे से टेस्ट देते हो, सबसे मेन चीज़ है इस ट्यूशन पे टेस्ट रेगुलर, जो लास्ट में सीरीज स्टार्ट हुई है,
4 महीने आपको कॉन्टिन्यूसली टेस्ट देने हैं। नहीं मिलेगा, आरडी से तो मिलेगा जब आरडी स्टार्ट करूंगा। बस 2 चैप्टर रह गए सेम टाइम, इसके बाद आरडी से होमवर्क मिला करेगा। ये 10th रह गया और एक स्टैटिक्स करवा के, और कंस्ट्रक्शन तो 2 ही दिन का है। चलिए बच्चों, ठीक है, रेगुलर टेस्ट दे, जिसने नहीं दिया वो अभी दे के आए।